दोस्तों, जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या रहती है या जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत रहती है, वो लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट, जिसके कारण उनका जो सेक्सुअल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। उनका जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर नहीं हो पाता, बहुत ही बढ़िया नहीं हो पाता। तो ये जो शीघ्र पतन की समस्या है, ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसको कैसे ठीक करें, ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट को कैसे हटाएं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो साइंटिफिक वीडियो है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट होता क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं एक गलती करते हैं। वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो अपने पार्टनर के पास जा रहे होते हैं, अपने पार्टनर से मिलते हैं, अपने पार्टनर को टच करते हैं, उसके हाथ को टच कर रहे हैं, उसके माथे को टच कर रहे हैं, उसकी बॉडी को टच कर रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं, तो वो अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि देखो मैंने इसको टच किया, मैंने इसको छुआ, लेकिन फिर भी जो मेरा पिनाइल ऑर्गन है उसके अंदर किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही, उसके अंदर इरेक्शन नहीं आ रहा, उसके अंदर इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, उसके अंदर पूरा तनाव नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट। और अगर वो अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस समय भी दिमाग में यही रहता है कि देखो इरेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, अभी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब वो खुद के ही सेक्सुअल एक्ट को क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन के कारण क्या होता है कि दोस्तों हमारे अंदर जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसका एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। दिमाग में दो चीजें एक साथ चल रही होती है। एक तो चल रहा होता है सेक्सुअल एक्ट, एक तो हमारा सेक्सुअल एक्ट है वो चल रहा होता है, और दूसरा हमारे सेक्सुअल एक्ट को ऑब्जर्व करना, दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है। अब ये दो चीजें एक साथ जब चल रही होती है तो दिमाग के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। मतलब हम 100% सेक्सुअल एक्ट के अंदर नहीं हो पाते, और जब आप 100% सेक्सुअल एक्ट के अंदर नहीं हो पाते तो फिर हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो पूरी की पूरी सेक्सुअल सिस्टम को ट्रांसमिट नहीं हो पाती। और जब सारी की सारी एनर्जी सेक्सुअल सिस्टम को ट्रांसमिट नहीं हो पाती तो फिर हमारा सेक्सुअल एक्सपीरियंस गड़बड़ हो जाता है। किस तरह से गड़बड़ हो जाता है? जैसे ये दो चीज़ें हमारे अंदर होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और उसके कारण हमारा जो एएनएस है वो गड़बड़ करता है, और एएनएस की गड़बड़ी की वजह से हमारे अंदर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन होता है। और जैसे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन होता है, हमारा जो सेक्सुअल साइकिल है उसकी थ्रेशोल्ड कम हो जाती है। जैसे ही सेक्सुअल साइकिल की थ्रेशोल्ड कम होती है, सेक्सुअल साइकिल क्या होता है, इसके अंदर 3 फेज होते हैं। एक्साइटेशन का फेज होता है, उसके बाद में अराउजल का फेज होता है, और उसके बाद में ऑर्गेज्म, मतलब जो स्खलन है, जो वीर्य के बाहर निकलने का फेज होता है। तो ये जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन के कारण हमारा जो सेक्सुअल साइकिल है उसकी थ्रेशोल्ड कम हो जाती है। थ्रेशोल्ड कम होने से क्या होता है, जो स्खलन है वो जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इसके कारण शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। जिन लोगों के अंदर जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, पीएमई की जो शिकायत रहती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन के कारण जो लिंग है, जो पीनस है, उसके अंदर प्रॉपर ब्लड का फ्लो एंटर नहीं हो पाता। और जैसे ही ब्लड का फ्लो एंटर नहीं हो पाता तो लिंग के अंदर जो तनाव है वो कम हो जाता है, और जैसे ही लिंग के अंदर तनाव कम होता है, अब ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। विशियस साइकिल किस तरह से बन जाता है कि देखो मेरा शीघ्र पतन हो रहा है, मेरे लिंग के अंदर तनाव कम हो रहा है, तो दिमाग के अंदर और ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, और ये जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है ये आपको सेक्सुअल एक्ट से क्या कर देती है, दूर कर देती है। और जैसे ही सेक्सुअल एक्ट से दूर होता है, कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एएनएस में और ज्यादा गड़बड़ होती है, फिर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन और बढ़ता है, फिर आपका सेक्सुअल साइकिल और जल्दी कंप्लीट होने लग जाता है, और यहाँ पर ब्लड फिर एंटर होना ही बंद हो जाता है। तो उसके कारण लिंग में कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, इरेक्शन की कमी हो जाती है, जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बहुत सारे लोग जो है ये मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक कौन सी है? ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट करना। ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान खुद को ही ऑब्जर्व करना, खुद को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना कि देखो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, देखो मैंने टच किया, मैंने छुआ, मैंने किस किया, हम दोनों एक दूसरे से हग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल तो कुछ हो ही नहीं रहा, स्टिमुलेशन मिल नहीं रहा, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन की समस्या पैदा होती है, और दूसरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या पैदा होती है। और जब ये समस्याएं दोनों बार बार जब हम इन समस्याओं को फेस कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारी सेक्सुअल जो डिजायर है वो भी क्या होने लग जाती है,
कम हो जाती है। तो सेक्सुअल डिजायर कम होना ये भी इसके अंदर एक सिम्टम पैदा हो जाता है, मतलब सेक्स की इच्छा जो है वो कम हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सर हमारा जो शीघ्र पतन की जो समस्या है वो ठीक हो जाए, हमारी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इन दोनों को ठीक करना चाहते हैं तो हमें हमारा जो ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम रिलैक्स हो। ये कब हो सकता है? जब आपका एएनएस शांत हो। ये कब हो सकता है? जब आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। और कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा? जब आपका ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट कैसे खत्म होगा? इसको समझ लेने से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट की हमारे अंदर क्या बन जाती है? एक आदत बन जाती है। आप कोई भी चीज एक बार कर लेते हो, उसको दोबारा रिपीट करते हो, तीसरी बार करते हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिपीट करते जाते हो उसके बाद में आपके अंदर क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम ध्यान देना नहीं चाहते, ध्यान चला जाता है, हम ये करना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी हमारे अंदर क्या बन चुकी है? आदत बन चुकी है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट जो हमारी आदत बन चुकी है, इस आदत को हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें सही करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट को हम एक बार में नॉर्मल कर सकते हैं? नहीं, धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये हमारा सारा का सारा ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट जो है ये हमारा क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो कैसे इसको नॉर्मल करें? इसके अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूं, इसको आप ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी यूज करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपका ये ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट है ये तो कम होता चला जाएगा, और पूरा का पूरा जो कॉन्शियस है आपका किस में शिफ्ट हो जाएगा? आपका सेक्सुअल एक्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर करना क्या है दोस्तों? जब भी आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, जैसे आप उसके हाथ को टच करते हैं, तो उस टच को पूरी तरह से फील करिए, अपनी पूरी की पूरी कॉन्शियस को उस टच के ऊपर लेके जाइए। सर दिमाग में ख्याल आता है पिनाइल ऑर्गन का, कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन आप अपनी पूरी कॉन्शियस को किसके ऊपर लेके जाएंगे? टच के ऊपर लेके जाएंगे। आप अपने पार्टनर को हग करते हैं तो आप दोनों के जो बॉडी पार्ट आपस में टच हो रहे हैं उस टच को पूरी तरह से फील करिए, अपनी कॉन्शियस को उस टच के ऊपर लेके जाइए और उस टच को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। सर उस दरमियान फिर से पिनाइल ऑर्गन का ख्याल आता है, आने दीजिए। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जब आप अपनी कॉन्शियस को टच की फीलिंग के ऊपर जब ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो पिनाइल ऑर्गन वाला जो ख्याल है, मतलब जो ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट वाला जो ख्याल है वो बार बार आएगा, ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसकी आदत पड़ रखी है, और दिमाग ये कहता है कि जिसकी आदत पड़ रखी है उसके ऊपर चलना ज्यादा आसान है, तो बार बार इसका ख्याल आएगा, क्योंकि क्या आदत पड़ रखी है। अब आदत पड़ रखी है तो बार बार इसका क्या आएगा? ख्याल आएगा। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। और अभी हम जो चीज कर रहे हैं उसकी हमारे अंदर आदत नहीं है, तो वहां पर हमें कॉन्शियसली अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप अपने पार्टनर को हग कर रहे हैं, जब आप अपने पार्टनर को किस कर रहे हैं, तो उस किस के अंदर अपनी पूरी की पूरी कॉन्शियस को ट्रांसमिट करिए। जो भी आप एक्ट कर रहे हैं, जो भी सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, जो भी टच आप फील कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए, अपनी पूरी की पूरी कॉन्शियस उस एक्ट के अंदर लेके जाइए। अगर आपके दिमाग में ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड अगर ख्याल आए, आने दीजिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन मत दीजिए, वो आता है उसको आने दीजिए। हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो किस पे जाना चाहिए? हमारे सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, उन सब क्रियाकलापों पर हमें अपनी कॉन्शियस को लेके जाना है, उसको एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करनी है। और जितना ज्यादा हम एब्जॉर्ब करेंगे, आपने एक बार किया, थोड़ा सा आप किस में आ पाएंगे? सेक्सुअल एक्ट के अंदर आ पाएंगे। दोबारा आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और आपका सेक्सुअल एक्ट वाला पार्ट बढ़ेगा, ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट कम होता चला जाएगा। धीरे 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 आपकी आदत बन जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 100% किस में आ जाएंगे? सेक्सुअल एक्ट में आ जाएंगे। और जब आप 100% सेक्सुअल एक्ट में आ जाएंगे तो हमारा जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो एएनएस बढ़िया काम करेगा, तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन वो बहुत जो हो रहा था वो मामला क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो आपका जो सेक्सुअल साइकिल उसकी थ्रेशोल्ड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेक्सुअल साइकिल की थ्रेशोल्ड बढ़ेगी तो सेक्स साइकिल भी आपका क्या चलेगा? लंबा चलेगा, मतलब सेक्स टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा। और पिनाइल ऑर्गन के अंदर ब्लड का फ्लो है वो भी प्रॉपर आएगा, तो इरेक्शन भी आपका अच्छा आएगा। और जब इरेक्शन अच्छा आएगा, टाइमिंग अच्छी आ रही, तो सेक्स की इच्छा भी क्या करेगी? बहुत ही ज्यादा करेगी। तो दोस्तों, अपनी डे टू डे लाइफ की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके अंदर अगर आप इस मिस्टेक को कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क करिए, माइंडफुली इसके ऊपर काम करिए। माइंडफुली जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसके अंदर क्या होते चले जाएंगे? ईजी होते चले जाएंगे, आसान होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
आपको ये वीडियो पसंद आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम लोगों ने सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे दिमाग के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो हमारा सेक्सुअल साइकिल जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, तो हमारे सेक्सुअल साइकिल को हम कैसे बेहतर बनाएं, हमारे इस ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट को कैसे हम रिड्यूस करें, इसके ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का सेक्स थेरेपी का एक पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने ऑब्जर्वेटरी सेक्सुअल एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, अपनी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके प्रति एक अच्छी इंसाइट डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से सेक्सुअली फिट कर सकते हैं, अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को हमेशा के लिए हटा सकते हैं, अपनी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सेक्स सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक स्टेमिना बूस्टर लॉन्च किया है, जिससे हमारा जो सेक्सुअल सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो मजबूत बनती है। मतलब सेक्सुअल सिस्टम का हार्डवेयर जो है ना वो मजबूत होता है। जैसे मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर को मजबूत करने के लिए स्टेमिना बूस्टर है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप यूज करके अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ है उसको बहुत बढ़िया बना सकते हो, बहुत ही बेहतर बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय